10 बाह पर राम द्विजराज है। रामादंड पर चीता मृगशुंड पर भूषण वेतुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कंडजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। आप निश्चय ही इस सवैये से परिचित होंगे। जगह जगह पर लोगों के स्टेटस में, रील्स में, जगह जगह पर जब भी छत्रपति शिवाजी की जयंती आती है, ये हमें इंटरनेट पर घूमता हुआ मिल जाता है। ओज से भरी हुई वाणी, वीर रस और भूषण की ब्रज भाषा सब मिलकर बनता है इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़ब सुवंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। और ध्यान रखिए कि कानपुर के रहने वाले भूषण का यह सवैया उत्तर भारत में उतना प्रचलित नहीं है जितना महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बच्चे बच्चे को ये सवैया याद रहता है, वो अर्थ जाने या ना जाने। जब भी कोई बैंड वाला कहीं बजाता है तो उसके आसपास की भीड़ उसके साथ गा उठती है इंद्रजिमी जंभ पर। आपको ये तो पता ही होगा कि ये किसके लिए लिखा गया है। ये छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया है। और जब छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया है तो किसके विरुद्ध लिखा गया होगा, क्योंकि छत्रपति अपने पूरे जीवन मुग़ल सम्राट औरंगजेब से लड़ते रहे और इसीलिए ये औरंगजेब के विरुद्ध लिखा गया है। ध्यान रखें कि मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार किया था। यही वो मुग़ल सम्राट है जिसने दक्षिण विजय की, और उस दक्षिण विजय के बाद यह इतना शक्तिशाली था कि अच्छे अच्छे राजा इसके नाम से थर्राते थे। ऐसे में भले ही एक छोटा साम्राज्य लेकर कुछ किले जीतकर शिवाजी दक्षिण में बैठे हुए थे, लेकिन वे प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी आवाज़ थे। और साथ ही इस बात को समझिए कि एनसीईआरटी में भी लिखा रहता है कि औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। तो जिस दिशा में मुग़ल साम्राज्य जा रहा था, शाहजहाँ के बाद, जहांगीर के बाद, औरंगजेब ने उसको उलट दिया। एक थोड़ी सी ढील दूसरे धर्म वाले लोगों को मिलने लगी थी, उनको अपने धर्म को मनाने की कुछ छूट मिलने लगी थी। उस छूट को फिर से छीन लिया और अपने दरबार में रहने वाले, अपने राज्य में रहने वाले मौलवियों के कहने पर उसने फिर से जजिया लगाया, फिर से मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों का ध्वंस किया। और ऐसे में भूषण का शिवाजी की प्रशंसा में गीत लिखना उस युग में उनकी सच्चाई को दर्शाता है, क्योंकि भूषण उस युग में पैदा हुए हैं जहाँ पर अधिकतर कवि नायिका भेद वर्णन में लगे हुए हैं, जहाँ पर बहुत से कवि श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं और अलंकारों का वर्णन कर रहे हैं, रीति ग्रंथ लिख रहे हैं। लेकिन भूषण क्या कर रहे हैं? भूषण ओज की वाणी में जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवाजी का आदर्श जनता के सामने रख रहे हैं कि कैसे तुम लड़ सकते हो, कैसे तुम अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाओगे, कैसे तुम भिड़ोगे। तो अभी हम इस पद का अर्थ देख लेते हैं, इस सवैये का अर्थ देख लेते हैं। हालांकि विजुअल्स के माध्यम से आपको ढेर सारा अर्थ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ शब्दों पर ध्यान देंगे। तो इसमें सबसे पहले है इंद्र। इंद्र आप जानते हैं, जिमी का मतलब है जिस तरह से, जंभ है जंभा असुर, ठीक है। तो इंद्र जिस तरह से जंभासुर पर है, तो जंभासुर के लिए क्या है? इंद्र ने जंभासुर का वध कर दिया था। आगे है वाड़व। वाड़व होती है वाड़वाग्नि। वाड़वाग्नि क्या है? वाड़वाग्नि। तो यहाँ पर देखेंगे, वाड़व का मतलब है समुद्र
और अग्नि का मतलब है आग, समुद्र में उठने वाली आग। तो जिस तरह से समुद्र में उठने वाली आग किसके लिए होती है? समुद्र में उठने वाली आग जिस तरह से समुद्र में उठने वाली आग होती है अम्भ पर। अम्भ का मतलब है यहाँ पानी, या आप समुद्र मान लीजिए, पानी के लिए जिस तरह से समुद्र में उठने वाली आग होती है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि यह अंश शिवराज भूषण से लिया गया है। शिवराज भूषण भूषण का प्रामाणिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? शिवराज भूषण। और शिवराज भूषण भी एक अलंकार ग्रंथ है। तो आप कहेंगे कि भूषण लिख रहे थे अलंकार, लेकिन नहीं, वो लक्षण अलंकारों के देकर और फिर उसके नीचे शिवाजी की प्रशंसा के पद लिखते हैं, सवैये लिखते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनका ध्यान बहुत जगह पर अलंकारों के लक्षण उदाहरण देने में कम रमता है, शिवाजी की प्रशंसा करने में अधिक रमता है। रीति की परिपाटी में लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उन्होंने भी लिखे, लेकिन अगर हम कहें कि सभी लक्षण और सभी उदाहरण बहुत अच्छे से मेल खाते तो ऐसा उनके यहाँ पर नहीं है, लेकिन शिवाजी की प्रशंसा करने में वो कहीं भी चूके नहीं हैं। तो आगे देखते हैं, इंद्र जिमि जंभ पर बाण बज्यो अम्भ पर। फिर है रावण सदंभ। रावण आप जानते हैं, सदंभ का मतलब है दंभ के साथ, दंभ के साथ यानी घमंडी। घमंडी रावण पर रघुकुल राज है। रघुकुल राज मतलब राम है। तो तीन चीजें हो गई, इंद्र, जंभासुर, बाणवाग्नि और पानी, राम और घमंडी रावण, तीन चीजें हो गई, तीनों एक दूसरे के विरोधी। आगे आते हैं कि पौन। पौन यहाँ पर असलियत में पवन शब्द का थोड़ा अलग रूप है, पौन, पौन। और आगे है बारीबाह। बारीबाह का, बारी का मतलब है पानी, बारी का मतलब है पानी, और वाह मतलब होता है वहन करने वाला। पानी को वहन कौन करता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो होते हैं बादल। तो इस तरह से, और हवा क्या करती है बादलों का? हवा जब बहुत तेज चलती है तो बादल कहीं टिकते नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। तो पौन जिस तरह से, पवन जिस तरह से बादलों के लिए है। आगे देखें, शंभु रतिनाह पर। शंभु हैं शंकर जी, और रतिनाह, रतिनाह रति के पति, रति के पति। और रति के पति कौन? रति के पति हैं कामदेव। हुआ क्या था? देवताओं ने, जब एक राक्षस था तारकासुर, तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, और जब उसने बहुत ज़्यादा तपस्या की तो अमर होने का वरदान, ये सब चाहते रहते हैं ना हमेशा, तो उसने अमर होने का वरदान चाहा। ऐसे में उसे अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी देते नहीं, कहते ऐसा करो तुम कोई और शर्त रख लो, है ना, जिससे मतलब कहीं तो कुछ तो छोड़ दो, क्योंकि ये संसार का क्रम भंग हो जाएगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने भी जुगाड़ लगाया। उसने कहा कि देखो, शंकर जी की पत्नी सती, वो सती हो गई है ना, कूद गई, और ऐसे में उनका दूसरा विवाह होना संभव नहीं है, तो ऐसी शर्त रख दी। उसने कहा ठीक है कि जो शंकर जी का पुत्र हो वो मुझे मारे, और वो तो खुश, शंकर जी का पुत्र होगा नहीं और मैं मरूंगा नहीं। तो अब जो है इधर इंद्र परेशान है, इंद्र परेशान है कि भाई हमें मार देगा ये, और लड़ना पड़ रहा है, क्या करें क्या करें, अब इससे तो जीतने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक जुगाड़ लगाया, उन्होंने कामदेव को भेजा, बोला कि जाओ शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या भंग करो, इनके मन में कुछ जगाओ विकार। कामदेव बेचारा डरते डरते आया इधर, उसने अपना सब ताम झाम लगाया, तंबू उम्बू सारा सेटअप बनाया, और शंकर जी को करने लगा परेशान। और शंकर जी की समाधि खुली तो, लेकिन जैसे ही खुली उनको क्रोध आ गया और उनकी तीसरी आँख खुली, और भाई कामदेव जी जल भुन के नीचे आ गए, जमीन पर राख बन गए, है ना। नागार्जुन ने लिखा भी है
शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से कामदेव जब भस्म घृत मिश्रित सूखी समिधासम। कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन तुमने ही आंसू से तो पग धोए थे, द्रग धोए थे, रति रोई या तुम रोए थे। तो वहाँ पर इसी प्रसंग का, इसी अंश का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। सहस्र बाहु जानते होंगे, 1000 बाहें जिसकी, तो 1000 बाहों वाला राक्षस, और उस पर राम नहीं, राम द्विजराज, राम पंडित जी वाले राम। तो पंडित जी वाले राम कौन है? परशुराम। तो जिस तरह से सहस्र बाहु के लिए परशुराम है, और परशुराम ने क्या किया था आपको पता होगा क्या किया था। आगे बढ़ते हैं और उपमाएं, तो यहाँ पर भी 3 उपमाएं यहाँ पर दे दी कि पवन जैसे बारीवाह के लिए, शंभु जैसे रतिनाह के लिए, जैसे सहस्रबाहु के लिए परशुराम। आगे आते हैं दावा द्रुम दंड पर। दावा का मतलब फिर से यहाँ पर होता है एक तरह की आग, और वो आग होती है दावा अनल, और दावा अनल होती है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग जिस तरह से द्रुम दंड, द्रुम मतलब पौधा और दंड का मतलब होता है उसके तना या लकड़ी। तो जैसे जंगल में लगने वाली आग पौधे पर काम करती है, या चीता जिस तरह से मृग झुंड पर, मृगों के झुंड पर जैसे चीता। आगे आते भूषण। भूषण खुद का नाम, और वितुंड का मतलब होता है हाथी। हाथी के ऊपर जैसे मृगराज यानी शेर है। आगे तम अंश। तम अंश का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे का समूह या अंधेरे का छोटा सा टुकड़ा, और उस पर तेज। तेज का मतलब आप सूर्य भी रख सकते हैं। तो जिस तरह से सूर्य तम के अंश पर है, और आगे ना कान कन्हैया जैसे कंस पर है, उसी तरीके से म्लेच्छ वंश पर शिवराज हैं। क्या हैं? शेर हैं। अधिक पढ़ते हैं, भारी पढ़ते हैं, हावी पढ़ते हैं। इस तरह से वो शिवाजी की प्रशंसा में लिख रहे थे कि उनके सैनिकों के बीच में उत्साह जगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि ना इन सारे बहुत से दरबारी कवियों में भूषण एक ऐसे हैं जो सच्ची बात लिख रहे हैं, झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे। एक और अर्थ पे भूषण अपने समय से अलग है कि जहाँ पर लोग नायिका भेद लिख रहे थे, भूषण ओज में वीर रस की कविताएं लिख रहे थे और जनता में उत्साह भर रहे थे, एक हिम्मत भर रहे थे एक ऐसे समय में जो उनके लिए बहुत कठिन था। तो ठीक है, देखते हैं कि ये था पहला सवैया, लेकिन क्या भूषण ने एक सवैया लिखा है? नहीं, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं, और लगभग इसी तर्ज पर लिखा हुआ अगला सवैया अब सुनते हैं। रेल पर विघ्न की रेल पर लंबोदर देखिए, लंबोदर देखिए, लंबोदर देखिए, लंबोदर देखिए, लंबोदर देखिए। रामदस कंध पर भीम जरासंध पर, भूषण जो सिंधु पर कुंभज भी सेकिए, कुंभज भी सेकिए, कुंभज भी सेकिए, कुंभज भी सेकिए, कुंभज भी सेकिए। जो अनंग पर गरुड़ जो भुजंग पर, कौरव के अंग पर पार्थ जो देखिए, पार्थ जो देखिए, पार्थ जो देखिए। बाघ जो विहंग पर, सिंह जो मतंग पर, म्लेच्छ चतुरंग पर शिवराज देखिए, शिवराज देखिए, शिवराज देखिए, शिवराज देखिए, शिवराज। तो ठीक है, ये भी बिल्कुल पुराने सवैये की ही तर्ज पर लिखा गया है, और इसमें भी लगभग वही उपमाएं प्रयोग की गई हैं। कुछ चीज़ें बदली हैं। तो शक्र पहला शब्द आता है, और ये फिर से शक्र इंद्र के लिए ही है, और उसमें भी पहला इंद्र ही था, तो शक्र इंद्र के लिए है। शैल, एक ना पहाड़ था, एक पहाड़ था और उसमें पंख लगे हुए थे। उस पंख लगे हुए पहाड़ को इंद्र जमीन पर ले आए थे। तो जिस तरह से इंद्र उस पंख वाले पहाड़ के लिए हैं, अर्क फिर से है, अक्र कह रहा हूँ, अर्क सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य जैसे तम फैले हुए अंधकार पर जैसे सूर्य है, विघ्नन की रेल पर लंबोदर देखिए,
नई तुलना आई है, नया उपमान आया है। विघ्नन की रेल पर लंबोदर देखिए जैसे विघ्नों की रेल हो। अब देखिए पता नहीं रेल तब तक आ चुकी है भारत में या रेल ये अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जैसे विघ्नों की बहुत लंबी श्रृंखला है, उसके लिए लंबोदर किस लिए जाने जाते हैं? ठीक है, विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता है जिस तरह से लंबोदर, कितने भी विघ्न आए अगर वो हैं तो विघ्न नहीं टिकेंगे। तो जिस तरह से विघ्नों की श्रृंखला के लिए गणेश हैं। राम 10 स्कंध पर फिर से वही पुरानी उपमा, राम 10 स्कंध पर एक नई उपमा यहाँ जोड़ते हैं, भीम जरासंध पर। भीम जिस तरह से जरासंध पर है, भीम भी जानते हैं आप, जरासंध भी जानते हैं। फिर से भूषण ज्यों सिंधु पर कुंभज विसेखिए। कुंभज एक नया नाम आया। कुंभज कौन है? कुंभज है अगस्त्य ऋषि, और अगस्त्य ऋषि ने एक काम किया था। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, पता नहीं सोख लिया था या पूरे समुद्र में सब जगह चले गए थे, लेकिन ये मान्यता है कि कुंभज ने समुद्र को सोख लिया था। फिर उन्होंने उसको बाद में मुक्त किया। कैसे किया? आगे लिखते हैं, हर ज्यों अनंग पर। हर का मतलब यहाँ पर है शंकर, और शंकर जी जिस तरह से अनंग यानी कामदेव पर, तो कामदेव वाली कहानी पहले बता चुके हैं। गरुण ज्यों भुजंग पर, और गरुण जिस तरह से भुजंग यानी सर्प के लिए होता है उस तरह से। कौरव के अंग पर पार्थ ज्यों पेखिए। कौरव जान रहे हैं 100 थे, और यहाँ पर पार्थ है, तो पार्थ का मतलब है अर्जुन। तो जिस तरह से कौरवों के लिए थे अर्जुन। बाज ज्यों विहंग पर, बाज जैसे होता है, विहंग माने पक्षियों पर। सिंह ज्यों मतंग पर, और शेर जैसे होता है हाथी पर। म्लेक्ष चतुरंग पर, शिवराज देखिए, चतुरंग मतलब होता है सेना। चतुरंगिणी 4 अंगों वाली कौन कौन से होते हैं? हाथी, घोड़ा, ऊंट नहीं, हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ, इससे बनती है चतुरंगिणी सेना। तो उस चतुरंगिणी सेना पर शिवराज हैं। तो जिस तरह से ये है, शक्र जैसे शैल के लिए है, जैसे सूर्य अंधकार के लिए है, जैसे विघ्नों के लिए लंबोदर है, जैसे राम 10 स्कंध के लिए हैं, जैसे भीम जरासंध के लिए हैं, जैसे समुद्र के लिए अगस्त्य हैं, सोख जाते हैं, जिस तरह से अनंग अर्थात कामदेव के लिए शंकर जी हैं, जैसे गरुण भुजंग के लिए है, जैसे अर्जुन कौरवों के लिए हैं, जैसे बाज विहंग के लिए है, जैसे शेर हाथी के लिए है, वैसे ही म्लेक्ष चतुरंग के लिए शिवाजी। वीर रस का कवि और सेना का वर्णन न करे असंभव है। भूषण ने भी शिवाजी की सेना का बहुत मन लगाकर वर्णन किया है, और यह वर्णन कहीं कहीं पर अतिशयोक्तिपूर्ण भी है। साजे चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत है। साजे चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गए वरन के रलत है। ऐल फैल खेल भैल खलक में, गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल सुलत है। तारा सो तरी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पार भर यो हलत है। हाँ, तो भूषण कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर अंग में उमंग रखकर, सरजा उनकी उपाधि है शिवाजी की, तो सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। खाली लड़ने नहीं जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्लियर है, ठीक है, कि जीतना है। तो जंग को जीतने के लिए जाते हैं। भूषण कहते हैं, भणत होता है कहना, तो भूषण कहते हैं कि नाद, नाद मतलब आवाज़, बिहद बहुत बड़े बड़े, बृहद नगाड़ों की आवाज़ से, नगारन मतलब नगाड़ों की आवाज़ से। भूषण कहते हैं कि बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज़ से। नदी नद, नदी छोटी नदी, नद बड़ी नदियाँ,
मद गैबरन के रलत है। गैबर होते हैं हाथी और उनका बहुवचन है। हाथियों के मद से रलत मतलब भर जाते हैं। नगाड़े बजते हैं, एक तरफ नगाड़े बजते हैं तो नगाड़ों के बजने से जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड निकलते हैं हवा में, नगाड़े बजने से जो साउंड निकलते हैं बड़े बड़े, उनसे हाथियों के कानों से मद जल रिसता है। मद जल का स्राव होता है और वो इतना होता है कि नदी नद उस मद से भर जाते हैं। ठीक, अतिशयोक्ति है। आगे वो ओनोमेटोपोइक मतलब कि ध्वनि अलंकार का प्रयोग करते हैं। एल फैल खैल भैल, इससे अफरा तफरी की बात को आपके सामने रखते हैं कि अफरा तफरी मच जाती है चारों तरफ। खलक उर्दू फारसी का शब्द है। आप ध्यान रखें कि उस समय पर जब मुग़ल एम्पायर है, फारसी मुग़ल एम्पायर की राजकाज की भाषा है। ये भी तो वहीं से निकल कर आए हैं, तिकवापुर से, कानपुर के पास से, तो इनके पास शब्द तो होंगे ही। खलक का मतलब है संसार और गैल मतलब होता है गली। हाँ, तो गली गली मतलब हर जगह, दुनिया में हर जगह अफरा तफरी मच जाती है जब शिवाजी की सेना निकलती है। गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। हाथियों की जो ठेल पेल है, धक्का मुक्की है, हाथी जब चलेंगे तो एक दूसरे को धक्का देते इधर उधर चलते हैं कि मतलब जगह इतनी कम है कि हाथी एक दूसरे से लड़ते हुए चल रहे हैं ना, मतलब टकराते हुए चल रहे हैं। एक की पीठ दूसरे से लग जाएगी, एक की सूंड दूसरे से लग जाएगी। तो गजन की ठैल पैल, और उस ठैल पैल से सैल उसलत है। पर्वत जो है ना, पर्वत बेचारे क्या हो रहा है कि पर्वत कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है भूकंप आ रहा हो, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, कूदते हैं। इसके साथ ही तारा सो तरनी धूरी धारा, तरन यहाँ पर होता है सूर्य, और सूर्य कैसा लग रहा है, तारे जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आसमान में इतनी धूल है कि जो इतना चमकदार सूर्य था उसकी चमक मध्यम पड़ गई है, उसकी चमक इतनी कम हो गई है कि अब वो छोटा सा तारा जैसा दिखता है। वो धुआं का, धूल का गुबार छा जाए ना तो चमक सूर्य की मध्यम पड़ जाती है। तो कहते कि इतनी धूल उठी शिवाजी की सेना के चलने से कि सूर्य तारे जैसा दिखने लगा है। और थारा पर पारा, पारावार यूँ हलत है। थाली में जैसे रख दिया जाए पारा तो वो चारों तरफ हिलता रहेगा, उसी तरीके से पारावार अर्थात संसार हिल रहा है जब शिवाजी की सेना चल रही है। तो क्या सुंदर दृश्य है, अतिशयोक्ति है, लेकिन उस तीव्रता को, उस बड़ी बात को दिखाने की कोशिश भूषण की कि कैसे शिवाजी की सेना चलती है। आप ध्यान रखें कि ये भूषण जो है महाराष्ट्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। उत्तर भारत में है प्रसिद्ध, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी अलग ही इज्जत है। और वो इज्जत क्यों है? शिवाजी के कारण, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवाजी हीरो है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वहाँ पर। और बहुत मज़ेदार बात बताऊं कि यहाँ पर जो भी आपकी सहायता के लिए मैंने वीडियो लिए हैं सभी किसी न किसी मराठी क्रिएटर के द्वारा बनाए हुए हैं, सभी महाराष्ट्र के क्रिएटर्स के बनाए हुए हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो देने जा रहा हूँ जहाँ पर दो ऐसे सवैये हैं जो हैं तो हमारे सिलेबस में, लेकिन उन पर एक मराठी क्रिएटर की कमेंट्री सुनिए। मैं मराठी के इससे बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन इसलिए थोड़े से ज़रूर डाल रहा हूँ कि आप देखिए कि एक मराठी आदमी भी भूषण को कैसे पढ़ता है। एक कहे कल्पद्रुम है इमिपूरत है सबकी चित चाहे, एक कहे अवतार मनोज को यो तन में अति सुंदरता है। भूषण एक कहे मही इंदुयो, भूषण एक कहे मही इंदुयो, राज विराजित बाढ़ महा है। एक कहे नरसिंह है संगर, एक कहे नरसिंह शिवा है। नमस्कार शिवभक्तांनो, गेल्या एपिसोडमध्ये, गेल्या भागात आपण हे कवन घेतलं होतं शिवछत्रपतींबद्दल प्रेम या कवनामध्ये बघायला मिळालं आपल्या सगळ्यांना। कवी भूषणांच्या आयुष्यात त्यांनी शिवछत्रपतींवर खूप कवनं लिहिली, 500हून अधिक कवनं लिहिली। कोई कोई कहता है कि शिवाजी नहीं है, कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है। जिस तरह से कल्प वृक्ष अपने
नीचे आने वाले लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, उसी तरीके से वो सबकी चित चाह मनोकामना पूरी कर देते हैं। कोई कोई कहता है कि वो मनोज अर्थात कामदेव का अवतार हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि उनके तन में इतनी सुंदरता है। भूषण खुद कहते हैं कि मही अर्थात धरती पर वह इंदु अर्थात चंद्रमा के समान है। उनका राज्य ऐसे विस्तार पाया है जैसे वो धरती के चंद्रमा हो। कोई कोई कहता है कि संगर में अर्थात संग्राम में, समर में वह नर रूपी सिंह हो जाते हैं, यानी शेर हो जाते हैं। शरीर तो उनका मनुष्य का है, नर का है, लेकिन संग्राम में वो शेर की तरह लड़ते हैं। और कोई कोई ऐसे भी कहते हैं कि शिवाजी नहीं है, वो स्वयं नरसिंह का अवतार हैं। एक बड़ी मज़ेदार एनोलॉजी की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा आप सभी का कि जिस तरह से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिप का पेट फाड़कर उसकी आंतें निकाल ली थी, लगभग उसी तरीके से बघनक से अफजल खां को शिवाजी ने मार दिया था। ठीक आहे. कवी भूषण शिवछत्रपतींबद्दल कौतुकाचे शब्द व्यक्त करताना म्हणतात, प्रेम व्यक्त करताना म्हणतात, सुंदरता गुरुता प्रभुता, सुंदरता गुरुता प्रभुता भने भूषण होती है आदर जामे, सज्जनता और दयालुता दीनता कोमलता झलके पर जामे, सज्जनता और दयालुता दीनता कोमलता छलके पर जामे, दान कृपालहु को करिबो, दान कृपालहु को करिबो, करिबो अभदीन न को बर जामे, दान कृपालहु को करिबो, करिबो अभदीन न को बर जामे, साहि नसोर नटेक विवेक, साहि नसोर नटेक विवेक, इति गुण एक सिवा सर जामे, इति गुण एक सिवा सर जामे, इति गुण एक सिवा। की कविता करने वाले कवियों की एक सामान्य सी समस्या होती है कि वो अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते करते उसे नरसिंह बना देते हैं, शेर बना देते हैं और उसमें कठोर गुणों को खूब भर भर कर दिखाते हैं। तो भूषण इस बात के प्रति सचेत थे कि उनका राजा कहीं औरंगजेब जैसा ना दिखे, क्योंकि औरंगजेब से लोग त्रस्त थे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ना केवल हिंदू प्रजा तो त्रस्त थी ही, बल्कि मुस्लिम प्रजा भी जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता था, औरंगजेब उसका दमन करता था और पूरी शक्ति के साथ करता था। इसलिए वो शिवाजी को उससे अलग दिखाना चाहते हैं, और शिवाजी वैसे थे भी, तो उनमें कोमल भावनाओं का, कोमल गुणों का प्रभाव दिखाते हैं। वो शिवाजी को भारत के जो सबसे महान राजा हुए हैं उनकी परंपरा में देखना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। तो भूषण ने लिखा कि उनके अंदर सुंदरता है। सामान्यतः राजा सुंदर नहीं होता, लेकिन शिवाजी सुंदर हैं। उनके अंदर गुरुता है। गुरु के दो मतलब निकलेंगे। एक गुरु होता है भारी, यानी उनके अंदर वजन है, उनकी बात में वजन है। और दूसरा गुरुता का मतलब है कि वो ऐसे हैं कि उनको गुरु माना जा सके, क्योंकि उनके अंदर शस्त्र ही नहीं शास्त्र का भी ज्ञान है, प्रभुता, डोमिनेंस तो है ही। कहते इतना है, ये सारे गुण, ये तीनों गुण इतने ज़्यादा हैं, सुंदरता है, गुरुता है, प्रभुता है, इतने ज़्यादा हैं कि भूषण कहते हैं कि इन सबको देखकर आदर उत्पन्न होता है शिवाजी के लिए हमारे मन में। सज्जनता जो सामान्यतः किसी राजा में नहीं ही होती, जैसे ही किसी के पास शक्ति आती है सज्जनता लुप्त हो जाती। राजा सज्जन नहीं होते, लेकिन शिवाजी अपवाद हैं। शिवाजी सज्जन है, दयालुता है उनके अंदर, दीनता है, कोमलता उनके प्रजा में झलकती है उनके गुणों के कारण। उनके अंदर जो गुण है, ये कहते हैं जथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी।
तो उनकी प्रजा में सज्जनता, दयालुता, दीनता और कोमलता उनके अंदर होने के कारण प्रजा में भी प्रतिबिंबित होती है। एक तरफ उनके अंदर ये गुण है, इसीलिए प्रजा में भी दिखते हैं। अगर शिवाजी खुद ही चोर होते तो फिर उनकी प्रजा भी चोर होती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे कहते हैं कि दान कृपानहु को करीबो, दान भी करते हैं और कृपान भी करते हैं। एक तरफ तो अपनी प्रजा को दान करते हैं, दूसरा उनको कृपाण करने में भी, तलवार चलाने में भी कोई डर नहीं है। करीबो अभय दीनन को बर जामे, और दीन लोगों को, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, उनको अभय दान देते हैं कि मत डरो, हम हैं, देख लेंगे, हम हैं, तुम डरो नहीं। साहस सो रणटेक विवेक, एक तो रणटेक मतलब रणनीति, और रणनीति के लिए पूरे मराठा साम्राज्य में शिवाजी बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके बाद इनकी जैसी रणनीति एक अलग पेशवा में दिखाई पड़ती है, और वो है बाजीराव पेशवा। बाजीराव मस्तानी आपने देखी होगी। तो साहस के साथ रणटेक करना और साथ में विवेक होना कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सारे गुण एक शिवा सर्जा में हैं, और इसलिए शिवा सबसे विशिष्ट हैं, सबसे अलग हैं। अभी हमने कम से कम 5 सवैये पढ़ लिए भूषण के, उनका अर्थ समझ लिया। अगले सवैयों के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपको छोड़ जाता हूँ भूषण के एक प्रसिद्ध सवैये के साथ। इंद्रजिमी जंभ पर, बाण वसु अंभ पर, रावण सतंभ पर रघुकुल राज है। कौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम गुजराज है। राम गुजराज है, राम गुजराज है, राम गुजराज है, राम गुजराज है। बाबा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण भी तुंड पर, जैसे मृगराज है, जैसे मृगराज है, जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्योमलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, 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 शेर शिवराज है।